हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज का टॉपिक है क्लास 6 मैथ, चैप्टर फर्स्ट प्राकृतिक संख्याएं। एक्सरसाइज फर्स्ट डे आज कंप्लीट करवाएंगे और ये पूरा वीडियो रहेगा एक्सरसाइज फर्स्ट डे का। क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक है, निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखिए। ये जो शब्दों में इधर दिया गया है उनको अंक में लिखना है। अंकों में लिखने के लिए हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार और 10,000, इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिसे 427 लिखा है तो हम 100 पर जाएंगे, पहले नंबर में 4 और फिर ऐसे ही 27 लिखा है तो 27 हो जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 427 इस प्रकार लिखा जाएगा। ऐसे ही 3,501 है तो हजार की जगह पर 3 लिखेंगे, हजार की जगह पर 3 आ गया। और फिर 501 है तो सैकड़े की जगह पर 5, सैकड़ा की जगह पर 5 और एक है तो इकाई की जगह पर एक आ जाएगा और दहाई की जगह पर शून्य आ जाएगा, क्योंकि उसमें दहाई की संख्या जगह पर कुछ भी नहीं दिया है। ऐसे ही 3,501 इस प्रकार लिखा जाएगा। ऐसे ही 115 है, 115 को इस प्रकार, और 79,029 को इस प्रकार। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये जो अंक लिखे हैं इनको जो है शब्दों में लिखना है। जैसे कि इनको भी इसी प्रकार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ऐसे ही इनका जो है ज्ञान होना बहुत जरूरी है इसमें। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार तो 7,019, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तो ऐसे 23,013। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तो 69,379। ओके। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तो इसको 8,93,000 और 29 इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2 का बा 2 का वाह है। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसको भी शब्दों में लिखना है। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा तो 100, फिर ऐसे ही 1,000 लिखा है, फिर 10,000 लिखा है और ये 1 करोड़ लिखा है। इनको सबसे पहले जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इनको इस प्रकार काउंट करके ही लिखेंगे। पहले नंबर में काउंट कर लेंगे, उसके बाद सैकड़ा की जगह पर सैकड़ा आएगा। और जहाँ पर जैसे कि दो संख्याएं आ जाती हैं तो इसको 10,000 या 23,000 पढ़ा जाता है तो वो वहाँ पर 2 संख्याएं ली जाती है एक साथ। जहाँ पर 10,000 आ जाएगा तो वहाँ पर 2 संख्याएं ली जाएंगी, या 10 लाख आ गया तो वहाँ पर 2 संख्याएं ली जाएंगी, या 10 करोड़ आ जाएगा। तो जहाँ पर 10 करोड़ या 10,000 या 10 लाख आते हैं तो वहाँ पर 2 संख्याएं ली जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर, ऐसे ही ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं सबसे पहले, निम्नलिखित संख्याओं को अलग अलग करना है। जैसे कि कोई भी संख्या अगर जो लिखी है, जैसे कि यहाँ पर अगर जो 12 लिखा है तो इसको अगर जो अलग अलग करना है तो 1, ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर 10 लिखी थी तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1, 0। ऐसे ही नीचे 11 लिखी है तो 11 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये वाली जो संख्या है इसको हम 1, सॉरी 1, 1 इस प्रकार लिख सकते हैं। ऐसे ही संख्या को अलग अलग करना है। जैसे कि ये वाली संख्या जो थी, इसको ये वाली संख्या, इसको 18 18 नंबर था तो इसको अलग अलग करना है तो 1, 8 इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। कोई भी संख्या है उसको अगर जो अलग अलग करना है तो कामा लगा के उसको अलग किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में क्या है,
ये जो 3 अंकों की संख्या दे रखी है, जैसे कि 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब कि कोई भी अंक दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। और ये जो 3 नंबर दिए हैं, इन्हीं नंबर से जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं ये बताया गया है। जैसे कि 1 2 3 से बनने वाली संख्या, तो पहले नंबर में 1 2 3 से बनने वाली संख्या, तो पहले नंबर में 1 2 3 ही बन सकती है, और उसके बाद में 1 3 2 बन जाएगी। फिर फिर आ जाओगे, फिर 2 1 3 बन सकती है। उसके बाद 2 1 2 3 1 बन सकती है। फिर 3 1 2 बन सकती है, और ये 3 2 1। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, मतलब कि टोटल इससे 6 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 0,3 0,3,5 से बनने वाली और 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ये 3 अंकों की संख्याएं बनानी है और कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि 0 3 और कमा 5, ये जो संख्या दी है, अगर जो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, शून्य से अगर जो स्टार्ट करते हैं और आगे अगर जो कोई भी नंबर लिखते हैं, तो ये दो ही नंबर का रह जाएगा। इसीलिए हमें सबसे पहले 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हमें जैसे कि पहले नंबर में 305 लिख सकते हैं। फिर दूसरी बार जो है दूसरा नंबर बन सकता है 350, 350, और ऐसे ही 503, और अगला बन सकता है 530। ऐसे ही हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। ऐसे ही हम नंबर बनाए जा सकते हैं, ये जो नंबर दिए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या। ये जो नंबर दे रखा है, इसको कहता है कि मतलब कि सबसे पहले हम, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं एक मिनट। ये जो नंबर दे रखा है, इसको सबसे पहले जो है 4 अंकों की जो है, सबसे पहले हम बड़ी बनाएंगे, उसके बाद हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। सबसे बड़ी बनाने के लिए जैसे कि 6 7 और 0 5 है, तो इसको बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले इसका बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा 6, और उसके बाद 5, और फिर 0, ये बड़ा नंबर बन जाएगा। ऐसे ही छोटा नंबर बनाना है, तो सबसे पहले ये जो छोटा नंबर बनाना है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर देखते हैं। अगर जो 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये 3 ही अंकों वाली रह जाएगी, इसीलिए हम सबसे पहले 5 से स्टार्ट करेंगे। 5, और फिर उसके बाद फिर 0, और फिर 0, और फिर 6, और फिर 7। ऐसे ही इस प्रकार बना सकते हैं। जैसे कि और फिर अगला है मतलब कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम सबसे जितनी बार मतलब कि अंक दिए रहेंगे, जैसे कि 5 अंकों की है तो 5 बार 9, 5 बार 9, इस प्रकार। अगर जो 6 बार है तो 6 बार 9, 2 बार है तो 2 बार 9। अगर जो बड़ी अंक वाली बनानी है तो जितनी बार मतलब कि जितनी अंक आएंगे उतनी बार लिखना पड़ेगा। जैसे 5 है तो 5 बार 9, तो बड़ी बन जाएगी। और छोटी संख्या बनाने के लिए 5 अंकों की 5 अंकों की अगर जो छोटी संख्या बनानी हो, तो 1 और 0 4 आ जाएंगे, ये छोटी संख्या बन जाएगी, छोटी संख्या बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान वही होता है जैसे कि 5 2 3 1 का स्थानीय मान अगर जो हमको निकालना है, तो सबसे पहले इधर का अंक होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ऐसे ही एक का अगर जो निकाल लेंगे तो एक का एक आ जाएगा स्थानीय मान। 3 का अगर जो निकालेंगे तो 3, 3 के बाद दाएं साइड में जितने अंक होंगे उतने ही शून्य लगेंगे, तो एक नंबर है तो एक शून्य। ऐसे ही 5 का निकालेंगे, 2 का निकालने के लिए 2 है, फिर उसके बाद 2 शून्य लग जाएंगे। ऐसे ही 5 का निकालने के लिए 5, और फिर ये
3 है अंक तो 3 शून्य। ऐसे ही 1 का स्थानीय मान 1 हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा और 2 का स्थानीय मान 200 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 6, 3, 6 में दोनों के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि 6, 3 और 6, इसके पहले 6 का स्थानीय मान 6 आ जाएगा और दूसरे 6 का स्थानीय मान 6, इसके बाद 2 अंक हैं तो 2 शून्य। और इनको अगर जो योग पूछे तो इनका ऐड कर दो, 6, 0, 6, ऐसे ही इस प्रकार। तो पहले 6 का स्थानीय मान 6 और दूसरे 6 का स्थानीय मान 600। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ये जो 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों 3 का योगफल ज्ञात कीजिए। इनका योगफल ज्ञात करना है। जैसे कि इसमें जो नंबर पड़ा है 3, 3, 3 और 4, पूछता है इसमें 3 के स्थानीय मान। पहले 3 का स्थानीय मान 3, फिर आगे 1 अंक है तो 1 शून्य, उसके बाद 3, फिर आगे 2 अंक है तो 2 शून्य। ऐसे ही 3 का स्थानीय मान 3 और फिर 1, 2, 3, 3 शून्य है तो फिर 3। मतलब कि दाहिनी साइड में जितने भी अंक होंगे उतने ही शून्य लग जाएंगे और बस इसको ऐड कर दीजिए। अगर जो योगफल पूछ रहा है तो ऐड कर दीजिए, शून्य आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3। ये इसका इसको अगर जो ऐड करोगे तो इतना ही आ जाएगा, 3330। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लिखो है 2, 2, 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इसका योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका योगफल निकालेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे, उसके बाद योग करेंगे। तो सबसे पहले स्थानीय मान निकालने के लिए हम संख्याएं लिखेंगे 2, 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। जितनी बार 2 आ जाएगा उतनी बार 2 उतार लेंगे। पहले 2 का स्थानीय मान 2 ही रहेगा, फिर दूसरे का स्थानीय मान 2 शून्य आ जाएगा, फिर तीसरे का 2, उसके बाद 2 शून्य आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं 2, 1, 2, 3, 3 शून्य आ जाएंगे। ऐसे ही आखिरी वाली का ये सारा कुछ लिखा है। 2 का स्थानीय मान 2, फिर अगले 2 का 20, फिर अगले 2 का 200 और उनको सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब कि 22,222 आ जाएगा। ये स्थानीय मान आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अ, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें अंतर ज्ञात करना है और कुछ नहीं, स्थानीय मान निकाल के अंतर ज्ञात करना है। तो 5, 4, 5, इसका स्थानीय पहले 5 का 5 आ जाएगा, दूसरे 5 का 500, मतलब कि 500 में से 5 घटा देंगे तो 495 आ जाएगा। आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है और उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।